दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो उसके बाद से जो शेष बचा है उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पर्वत पठार हैं और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कौन कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसके वाटर बॉडीज के बारे में और उससे संबंधित जो मैप है। देखिए, हमारी दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का मैप है। हमने बताया था कि इस साइड अटलांटिक महासागर है और इस साइड प्रशांत महासागर है। और इसमें देशों की संख्या विकल्प बताए थे, उसके बारे में राजधानी। जैसे ये हमारा कोलंबिया है, ये हमारा यहाँ से वेनेजुएला है। फिर ये हमारा गुआना है, उसके बाद से सूरीनाम है और ये फ्रेंच गुआना है। और उसके बाद से ये हमारा ब्राजील है। ये देश हमारा उरुग्वे है, यूआर यानी उरुग्वे। ये पैराग्वे है, ये हमारा बोलिविया है। और ये हमारा पेरू है, ये हमारा इक्वाडोर है और ये हमारा चिली है। और ये अर्जेंटीना है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम ये जो देश है इसके अंतर्गत हम पर्वत जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेके कोलंबिया से लेके और पेरू होते हुए ये अर्जेंटीना का जो साइड है और ये बोलिविया का भाग यहाँ तक है। और उसके बाद से हमारा ये जो है एंडीज पर्वत है, इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, एंडीज पर्वतमाला है।
अच्छा, यहाँ पे हमारा पाया जाता है, अब ये नाम मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ पे बोल्बिया का पठार पाया जाता है। बोल्बिया के बाद ये क्या नाम है, ग्रांड चाकू का पठार है। और उसके बाद से यहाँ पे हमारा जो है मांटो ग्रासो है, और ये ब्राजील की उच्च भूमि है। और उसके बाद से कटिंगा का पठार है, ये नाम लिख दे रहे हैं। ये हमारा ग्रांड चाकू, ग्रांड चाकू पठार है। ये हमारा जो है बोल्बिया का पठार है, बोल्बिया का पठार है। ये हमारा मांटो मांटो ग्रीसो है। और ये हमारा बीएचएल है, ब्राजील हाईलैंड, ब्राजील की उच्च भूमि है। ये कटिंगा का पठार है। और उसके बाद से ये यहाँ पे हमारा GBHL गुआना हाईलैंड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस यहाँ जान लेते हैं, यहाँ पे एक नदी निकलती है एंडीज पर्वत से। एंडीज पर्वत, बोल्बिया, मांटो ग्रासो, कटिंगा और क्या नाम है, ब्राजील की उच्च भूमि, और ये ग्रांड चाकू का पठार है। इन सभी पठारों से नदियाँ निकलती हैं। तो नदियों के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पठार के बारे में समझ लेते हैं और इससे बाहर चीजें। देखिए यहाँ पे, यहाँ से एंडीज पर्वत से पश्चिम साइड में एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैगडलेना नदी। मैगडलेना नदी, मैगडलेना नदी। तो ये मैगडलेना नदी जब निकलती है, उसके तट पे एक शहर पाया जाता है कार्टाजेना। और यहाँ पे एक बंदरगाह पाया जाता है प्रशांत महासागर के तट पे, उसका नाम है बैरन क्वेला। ठीक, तो ये मैगडलेना नदी के तट पे कार्टाजेना शहर है। और कौन सा बंदरगाह है, बैरन क्वेला। और इसका जो मुहाना होता है वो डेरियन की खाड़ी में होता है। ये मार्केबल की खाड़ी है। फिर उसके बाद से हम आगे जाएंगे तो एंडीज पर्वत के यहाँ से, क्या नाम है, पेरू से यहाँ से निकलती है हमारी जो नदी है, अमेजन नदी है। अमेजन नदी निकलती है, उसके बाद से जाती है। तो इसी में बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम देखिए इसके इस फिगर में बस हम इतना समझ रहे हैं कि क्या नाम है, कौन कौन सी पर्वत है और पठार है। तो एंडीज पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है, जो अमेरिका के 7 देशों में पाई जाती है। और उसके बाद से यहाँ बोल्बिया का पठार है, यहाँ ग्रांड चाकू का पठार है पेरू में, पराग्वे में। उसके बाद से ब्राजील में, ब्राजील का जो क्षेत्र है उसमें मांटो ग्रीसो है। फिर ब्राजील की उच्च भूमि है और कटिंगा का पठार है। और यहाँ पे एक पठार पाया जाता है अर्जेंटीना में, इसे इसका नाम होता है पेटोडोनिया का पठार। तो मुख्य रूप से यही पठार है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो इतना हम पढ़ लिए। अब यहाँ आते हैं जैसे ब्राजील के बारे में। ब्राजील के कुछ बंदरगाह हैं इंपॉर्टेंट, जैसे में रेसिफे बंदरगाह है। उसके बाद से सल्वाडोर है। फिर उसके बाद से ये शहर है रियो डी जनेरियो, जो ब्राजील के यहाँ तट पर स्थित है अटलांटिक महासागर के। रियो डी जनेरियो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, रियो डी जनेरियो। उसके बाद से है हमारा सैंटोस, और यहाँ पे है हमारा पोर्ट एलगिरी। ठीक,
पोर्ट एलिगिरी। तो ये ब्राजील के बंदरगाह और शहर है, तट पे जो तट पे स्थित है। और इसके बाद से ये हमारा उरुग्वे है। उरुग्वे का यहाँ इसका नाम है हमारा रियो डी प्लांटा। इसका नाम है ये सैन मैटियास की खाड़ी, सैन मैटियास की खाड़ी। फिर उसके बाद से ये बाढ़ उभरा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद से है ये इसका ये जो उभरा हुआ भाग है, निकला हुआ है यहाँ पे, इसका नाम है वाल्टेस प्रायद्वीप। वाल्टेस प्रायद्वीप है। उसके बाद से ये भाग है हमारा सैन जार्ज की खाड़ी। और यहाँ पे इसका नाम है हमारा वाहिया। वाहिया ग्रांडे की खाड़ी है। यानी इस एरिया में रियो डी प्लांटा है, सेंट मैटियास की खाड़ी है, वाल्टेस प्रायद्वीप है ये हमारा, और सैन जार्ज की खाड़ी और वाहिया ग्रांडे की खाड़ी, ये 5 चीजें हैं। उसके बाद से यहाँ इसका नाम आ जाता है टेरा डेल फ्यूगो। और यहाँ पे उरुग्वे की जो राजधानी है मोंटेवीडियो, ये रियो डी प्लांटा के तट पे स्थित है। और अर्जेंटीना की जो राजधानी ब्यूनस आयर्स है वो यहाँ पे स्थित है। ये दोनों मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए, निर्यातक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मांस यहाँ से निर्यात किया जाता है। ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह भी हैं। एक तरह से ये राजधानी भी है और यहाँ पे बंदरगाह भी है। ये जो यहाँ से मांस निर्यात किया जाता है। तो इस तरह हमने बाउंड्री के तौर पर देखा है कि क्या चीज बैरनकुला, कार्टेजेनस, और यहाँ पे हम ब्राजील के जो शहर और बंदरगाह है उसको, और उसके रियो डी प्लांटा, सैन मैटियास की खाड़ी, वाल्टेस प्रायद्वीप। यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये समझ लेना है, जो एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला में उस ज्वालामुखी है, उसका नाम है टीटोपाइक्सी। टीटोपाइक्सी ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे स्थित है, इस एंडीज पर्वत पे। और उसके बाद से हमारा मिस्टी, हाँ यहाँ पे देखिए ये चिम्बोरा जो है, चिम्बोरा जो यहाँ पे स्थित है। फिर मिस्ती है, और ओजासो डेल सलाडो, ओजासो डेल सलाडो। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे है हमारा, इसका नाम है एकाग्दुआ। दक्षिण अमेरिका की या एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारा एकाग्दुआ, ठीक ना।
पेटानडुआ है। और उसके बाद से यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं नाम है कुछ, ये हमारे चिली में। चलिए उन नदियों के संग पड़ रहे हैं। तो इस तरह इस फिगर में हम इतना समझ लें कि एंडीज पर्वतमाला पे टिटोपाइक्सिस सतरी ज्वालामुखी है। फिर चिम्बोराजी जो है ये सतरी नहीं है, मिस्ती जो है ये भी सतरी ज्वालामुखी है। ओजासो डेल सलाडो सुसुप्त ज्वालामुखी है। फिर एकांकुआ जो है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह हम इस फिगर को देख चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट फिगर में हम बताते हैं नदियों के बारे में। देखिए ये हमारी एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला हमने यहाँ बताया ये बोल्विया का पठार है, ये पैराग्वे का पठार है, सॉरी ग्रान चिको का पठार है जो पैराग्वे में पाया जाता है। ये मांडो ग्लिसो है और ये ब्राजील की उच्च भूमि है, ये कटिंगा है। ठीक, तो और यहाँ पे पेटागोनिया का पठार है, ठीक ना। तो हम तो ऐसे ये समझे हम लोग। अब देखिए यहाँ से हमारे यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैगडलेना नदी। मैगडलेना नदी इस फिगर में हम नदियों के बारे में समझेंगे। मैगडलेना नदी है, यहाँ से निकलती है पेरू से हमारा अमेजन नदी, इसका नाम है अमेजन। ये अमेजन नदी सबसे बड़ी आयतन वाली नदी मानी जाती है। इसमें 1000 नदियां समाहित होती हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नदी है जो उत्तर के तरफ से निग्रो नदी मिलती है इसमें, और दक्षिण के तरफ से इसमें मिलती है मदिरा नदी जो है, मदिरा नदी। और इसमें ये क्या मिलती है, दक्षिण से मदिरा नदी और उत्तर से निग्रो नदी अमेजन नदी में मिलती है, जो महत्वपूर्ण सहायक नदियों में है। यहाँ से निकलता है हमारा, देखिए ये ब्राजील की उच्च भूमि है। ब्राजील की उच्च भूमि से 2 नदियां निकलती हैं दक्षिण साइड। ये क्या नाम है, इसका नाम है उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी, यार का मतलब कि रिवर है। और इस यहीं से निकलती है हमारी पैराग्वे नदी। और उसके बाद से हमारा यहाँ से निकलती है ग्राम चाटू के पठार से, ग्राम चाटू के पठार से नदी निकलती है पराना नदी, पराना नदी। ठीक, और जाके मिल जाती है पैराग्वे नदी में। पैराग्वे नदी जाके मिल जाती है उरुग्वे नदी में, ठीक ना। उसके बाद से पैराग्वे नदी है, गलती हो जाए थोड़ा सा। पैराग्वे नदी मांटो ग्रासो के पठार से निकलती है, यमजी मांटो ग्रासो के पठार से निकलती है, जो ब्राजील का ही पठार है पैराग्वे। पैराग्वे रिवर जो है ये निकलता है मांटो ग्रासो के पठार से। ये हमारा ग्रान चाको का पठार है। और उसके बाद से पराना नदी से निकलती है, जाके पैराग्वे में मिल जाती है। पैराग्वे नदी मिलती है तो उरुग्वे में मिल जाती है, और उरुग्वे नदी जाती है तो किसमें चली जाती है, रियो डी प्लांटा में। ठीक, इधर साइड से हम देखेंगे तो ब्राजील की उच्च भूमि से नदी निकलती है जिसका नाम है
सा फ्रांसिस्को, सा सा फ्रांसिस्को नदी, फ्रांसिस्को नदी, सा फ्रांसिस्को नदी निकलती है और इधर से निकलती है हमारी टोटेंटेस नदी, टोटेंटेस नदी। ये ब्राजील के उच्च भूमि से निकलती है और यहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे इसका मुहाना है वहीं पे क्या है, बेलम बंदरगाह है, बेलम बंदरगाह है। और ये अमेजन नदी में इधर मदिरा निकलती है, निग्रो नदी। हम इस नदी का नाम बताए हैं मैगडेलेना नदी। यहाँ पे एक नदी निकलती है यहाँ से, गुमाना के उच्च भूमि से, GHL, गुमाना के उच्च भूमि से। उस नदी का नाम होता है इस नदी का नाम होता है ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी नाम है। इसी पे हमारा एंजल जल, यहीं पे हमारा एंजल जलप्रपात स्थित है। कौन सा है? एंजल जलप्रपात स्थित है। तो इस तरह हम नदियों के बारे में देख लिए कि कौन कौन सी नदी है। इसमें सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, सब आयतन की दृष्टि से, और सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी, जो अफ्रीका में है। लेकिन उसके बाद से जो नदी है वो अमेजन नदी है, जो सबसे ज्यादा आयतन की दृष्टि से चौड़ी है। उसमें 1000 नदियां समाहित होती है, मगर उसकी सहायक नदियों में देखा जाए तो 1000 के आसपास नदियां हैं। और ये महत्वपूर्ण सहायक नदियों में जो उत्तर तरफ से मिलती है उसका नाम निग्रो है, और जो दक्षिण तरफ से मिलती है सहायक नदी उसका नाम है मदिरा। ठीक। और एंडीज पर्वत से निकलने वाली नदी मैगडेलेना नदी, जो आगे जाती है तो डेरिन की खाड़ी में समाहित गिरती है। और ये पेरू से निकलती है हमारी अमेजन नदी, जो जिसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद से ये ग्रांड चाको का पठार है, ग्रांड चाको का पठार है। और यहाँ पे हमारा मांटो ग्रासो का पठार है। तो ग्रांड चाको का पठार जो है वो आधा पराग्वे में है, और उसके बाद से आधा क्या है, अर्जेंटीना में है। और मांटो ग्रासो का पठार ब्राजील की उच्च भूमि, और ये कटिंगा का जो पठार है ये तीनों ब्राजील में है। तो मांटो ग्रासो के पठार से पराग्वे नदी निकलती है, और ब्राजील के उच्च भूमि से उरुग्वे नदी निकलती है। और तो पराना नदी जाके पराग्वे नदी में मिल जाती है, पराग्वे नदी जाके उरुग्वे नदी में मिलती है, और उरुग्वे नदी पूरा जल लेके कहाँ जाती है, रियो डी प्लांटा में चली जाती है, और वहां से अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। और यहाँ से एक नदी निकलती है सा फ्रांसिस्को नदी, जिसका मुहाना क्या होता है, अटलांटिक महासागर में। और दूसरी नदी है यहाँ पे टोटेंटिस नदी। टोटेंटिस नदी जो है जिसका बंदरगाह बेलम बंदरगाह माना जाता है अटलांटिक महासागर के तट पर। तो इस तरह ब्राजील भूमि से और दक्षिण अमेरिका की नदियां जो मुख्य रूप से नदी है उसके बारे में हमने बताया, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम और लिख लेते हैं। जो और भी चीजें हैं तो इसको मिटाते हैं हम। देखिए हम बता रहे थे क्या चीज, एंडीज पर्वत के बारे में। इसका कुल 7 देशों में विस्तार है।
कोलंबिया से लेकर चिली तक। ठीक, उसके बाद से कीटो पाइक्सी, कीटो पाइक्सी हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। कीटो पाइक्सी के बाद हमारा हो गया चिम्बोराजो, चिम्बोराजो यह इक्वाडोर में एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। मतलब इक्वाडोर देश में ये एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है चिम्बोराजो। उसके बाद से हमारा है मिस्ती है, मिस्ती ये सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ये हमारा पेरू में पाई जाती है सक्रिय ज्वालामुखी, पेरू देश में स्थित है। उसके बाद से ओजासो डेल सलाडो ओजासो डेल सलाडो ये चिली और अर्जेंटीना के मध्य में स्थित है। और ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त और सुसुप्त ज्वालामुखी। इसका उद्गार कभी कभी होता है। अब उसके बाद से देखिए थोड़ा सा हम एक चीज और यहाँ बता दें इस तट पे। देखिए प्रशांत महासागर के तट है जो चिली का भाग है, ये कोलंबिया हो जाएगा, ये इक्वाडोर और ये हमारा चिली, यहाँ पेरू हो जाएगा और ये हमारा चिली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेरू में ये आटाकामा मरुस्थल स्थित है, आटाकामा मरुस्थल। और यहाँ पे एक शहर है उसका नाम है एरिका शहर। और यहाँ पे है एक शहर उसका नाम है इक्विटे। और यहाँ पे शहर है उसका नाम है चिक्विटामाटा। और यहाँ पे शहर का नाम है एंटीफोडास्ट। ये प्रशांत महासागर के तट पे शहर है। और एक मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल, रिका और इक्विटे, चिक्विटामाटा, एंटीफोडास्टा ये हमारे शहर है। तो प्रशांत महासागर के तट पे यहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल लिख लेते हैं। और एक चीज यहाँ पे और छूट रहा था, जो ये पेरू के बगल में, पेरू से सटा हुआ हमारा देश है बोल्विया। बोल्विया में दो चीजें पाई जाती है, एक टिटिका झील पाई जाती है, टिटिका झील, और दूसरा झील है पोपो झील। ये दो झील भी पाई जाती है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं आटाकामा मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल हमारा कहाँ स्थित है? तो ये पेरू तथा चिली के मध्य में स्थित है, सीमा पर पेरू एवं चिली के।
प्रशांत महासागर के तट पे है। ये मरुस्थल प्रशांत महासागर के तट पे है। और एरिका शहर के बारे में देख लेते हैं। एरिका शहर नाइट्रोजनी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। इसे घोस्ट घोस्ट टाउन यानी भूत का शहर भी कहा जाता है। ये एरिका शहर विश्व का सबसे सूक्ष्म नगर है। फिर उसके बाद एरिका के बाद हम एक्टिविटी के आ जाते हैं। एक्टिविटी भी नाइट्रोजनी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। प्लस नाइट्रोजनी उर्वरक प्लस तांबे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से चिकवी टमाटर हमारा है। चिकवी टमाटर ये विश्व की तांबे की राजधानी कहते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है। उसके बाद से एंटीफोडास्टा ये भी तांबे के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इधर जितने भी हैं शहर ये नाइट्रोजनी उर्वरक और तांबे के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो बोल्बिया का पठार है ये टीन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। टीन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है बोल्बिया का पठार। ये यहाँ टीन का भंडार पाया जाता है। इसे अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। ठीक। और उसके बाद से अल्टीप्लेनो के बाद हमारा है दो जिले हैं। टिटिकाका का झील टिटिकाका झील और पोपो झील। टिटिकाका झील और पोपो झील ये दोनों बोल्बिया में पाई जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि एंडीज जो है 7 देशों में विस्तृत है। इसकी लंबाई है 72
7200 किलोमीटर तक। और उस पे कीटोपाइसी है, सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। चिंबोरा जो है, चिंबोरा जो इक्वाडोर में एंडीज पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। उसके बाद से मिस्ती है, मिस्ती भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो पेरू में स्थित है। ओजासो डेल सलाडो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ओजासो डेल सलाडो कहाँ स्थित है, तो चिली और अर्जेंटीना के मध्य। उसके बाद से सुषुप्त ज्वालामुखी है एक तरह से अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली के सीमा पर है। ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद से हम नीचे आते हैं तो एरिका शहर इक्विटे और चिक्वी। एरिका शहर नाइट्रोजनी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इसे विश्व का शुष्कतम नगर भी कहते हैं। इक्विटे नाइट्रोजनी उर्वरक तांबे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। चिक्वी टमाटा विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है। और एंटीफोजास्टा भी तांबे के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ये बोल्विया का जो पठार है, यहाँ टिटिकाका झील और पोपो झील स्थित है, दो झीलें स्थित है जो लिखे हैं हमने। और बोल्विया का पठार जो है टीम के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्लेटो अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। ठीक, तो आगे इसके बारे में हम देखते हैं। और वहां पे वेनेजुएला में ओरेनिको नदी पर हमारा एंजल जलप्रपात स्थित है। हाँ, एक चीज यहाँ पे हम पहले इस पठार को बता लेते हैं। पेटोगोनिया का पठार, पेटोगोनिया का पठार यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि यह खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर तीसरी इसकी विशेषता है भेड़ पालन के लिए मशहूर है। भेड़ पालन के लिए फेमस है। और पेट्रोलियम और यहाँ देख लीजिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है। तो पेट्रोगानिया के पठार पे ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे यह भेड़ पालन के लिए भी फेमस है। और यहाँ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का भंडार पाया जाता है। ठीक, तो हम अब आते हैं थोड़ा सा ब्राजील के बीच में। जो ब्राजील में हमारे पठार थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ब्राजील उच्च भूमि की बात कर लेते हैं। ब्राजील उच्च भूमि में ये खनिज उत्पादन की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। कहवा
की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। कहवा के बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद से हमारा ब्राजील को कहवा का पात्र कहते हैं तथा कहवा ने कॉफी के बगीचे को फजेंडा के नाम से जानते हैं। फजेंडा के नाम से जानते हैं। एक चीज और है, बेलो हार्जेंटो और इतावीरा, ये दो ब्राजील उच्च भूमि अभिनय स्थान है जो लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। लौह अयस्क की खान पाई जाती है। लौह अयस्क की खान महत्वपूर्ण है। खान की वजह से महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद से बेलो हार्जेंटो, इतावीरा और रियो डी जेनेरियो को खनिज का त्रिभुजाकार क्षेत्र कहते हैं। मैंने बताया था कि जो प्रशांत महासागर के तट पे जो बंदरगाह शहर स्थित है, यहाँ रेसिफे और सेल्वाडोर के बाद बताया था यहाँ रियो डी जेनेरियो। यहीं ब्राजील उच्च भूमि में एक हमारा बेली हार्जेंटो है और उसके बाद से क्या है, इतावीरा। तो इस तीनों को जब हम मिलाते हैं ऐसे तो त्रिभुज के आकार का बनता है। और ये तीनों क्या है, खनिज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम खनिज का त्रिभुजाकार क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद से हमारा है ब्राजील के मध्य में एक महाद्वीपीय पठार स्थित है जिसको हम उच्च भूमि बोल रहे थे। महाद्वीपीय पठार है, ठीक। अब इसके उत्तर पूर्व में, ब्राजील के उत्तर पूर्व में मांटो जरासो का पठार, मांटो जरासो का पठार और पश्चिम में है। ये पश्चिम में है हमारा मांटो जरासो का पठार और उत्तर पूर्व में है कटिंगा का पठार। कटिंगा का पठार स्थित है। और उसके बाद हमारा आता है ग्रांड चाको का पठार। ग्रांड चाको का पठार पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में स्थित है। पराग्वे प्लस अर्जेंटीना के मध्य में स्थित है।
ये कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ये कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इसे दक्षिण का शिकारी घर भी कहते हैं। इसे दक्षिण अमेरिका का शिकार घर भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा गुआना की उच्च भूमि। गुआना की उच्च भूमि, इससे ओरेनिको नदी निकलती है। ओरेनिको नदी, ओरेनिको नदी निकलती है। तो इस तरह हमने आज पर्वत और पठार और नदियों के बारे में चर्चा किया था कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदी है और पठार है, पर्वत है। तो हमने पर्वत और पठार के बारे में जो डिटेल है, जैसे पेट्रोजानिया का पठार, उसमें यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। खनिज उत्पादन के लिए, भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के लिए। ब्राजील की जो उच्च भूमि है वो खनिज उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉफी के बगीचे के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी के बगीचे को वहाँ फेजेंडा के नाम से जानते हैं। बेला हार्जेंटो इतावीरा से लौह खान मिलती है, इसके वजह से प्रसिद्ध है। बेलो हार्जेंटो इतावीरा और रियो डी जेनेरियो को खनिज का त्रिभुजाकार क्षेत्र कहते हैं। ब्राजील के मध्य में दो पठार है, मांटो, पश्चिम है मांटो जरासो का पठार, और उत्तर पूर्व में कटिंगा का पठार। इसी से पराग्वे नदी निकलती है। ग्रांचाटो का पठार है, यहाँ से पराना नदी निकलती है। ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका का शिकारी घर भी कहते हैं इसे। गुआना की उच्च भूमि से ओरेनिको नदी निकलती है। तो अब इसके बाद से हम नदियों के बारे में, उससे जो शेष बचा है इम्पोर्टेंट, जैसे घास के बारे में, महत्वपूर्ण जो घास के बारे में पूछा जाता है, और जो जलवायु के बारे में है, इसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।